जो लोग पार्टी में कभी काम नहीं करते थे, वो जाति के नाम पर अबाना साहब विधायक बने, उन्हें लाखों लाखों रुपए थाने में पैसे और चौकियों पैसे और दारू में सब दलाली करके और रोटी में से पैसा कमाया। लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं कमाया? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी लड़ाई है, मिशन है, ये हमारा मिशन है। हम लोग नेता पैदा करना चाहते हैं, हर समाज में नेता पैदा हो, लेकिन जो भी नेता पैदा होता है, जो भी समझाने वाला नेता पैदा होता है, वो पहले चुनाव के लिए पहले जानता है मुझे चुनाव कल नहीं चुनाव की घोषणा हो जाए, 2 पंचायत जिला परिषद की तो लाइन लगेगी, जहाँ 20 गुजर फोन करेंगे उदय भान सिंह और फलाने साहब पीके साहब के साहब हमें टिकट दिलवा दो साहब, पैसे ले लो साहब 20 लाख 50 लाख 10,000 रुपये, अरे ये नहीं दे पाएगा, जगन सिंह से ले लो, आप जगन सिंह ठीक आ देंगे, फिर जगन सिंह नहीं देगा चलो राजवीर से ले लो, अरे साहब कुछ बात के तो हमारे परिवार को हैं वीडियो बना के चाहिए यार, यहाँ तो कोई आएगा ना पर साली सोशल मीडिया पर चलेंगे वीडियो, ये होता हुआ हो रहा है नहीं हो रहा है? काम अगले नंबर तो होगा, हुआ भी है। स्टैंड लाते हैं। आप लोगों से आज ये अपील कर रहे हैं, हमारे सब लोग शिक्षित भी हैं, सब जानते भी हैं, यहाँ ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, क्या होता है? सरपंच। और सरपंच राशन डीलर राशन के गेहूँ बांटता है, नरेगा में लेबर लगाता है, तमाम विकास का पैसा सरपंच के पास आता है। तो ग्राम पंचायत का आधा मालिक कौन हो जाता है? सरपंच। अरे गरीब तो मजबूरी में जुड़ी जाता है, और सरपंच वही बैठे हैं तो इस देश में साहू जी महाराज को देखना नहीं चाहते, बाबा साहब अम्बेडकर को देखना नहीं चाहते, महात्मा फुले की बात नहीं करना चाहते, और कांग्रेस बीजेपी के गुलाम बने बैठे हैं। तो आप लोग कमर कस लो कि नए नए लड़कों को ही सरपंच बनाओ, चाहे हमें जी की आप जान लगानी पड़े, ताकत लानी पड़े, तो भी सरपंच बनाओ। इन नारायक लोगों को बिल्कुल भी सरपंच मत बनाना। यदि आप लोग सरपंच में जीत गए, आपके 20 सरपंच बन गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से विधायक 20,000 वोटों से चुनाव जीतेगा अब की बार, यहाँ इसी नब्बे से जीतेगा। और 90 जैसी हम लोग कम से कम 40 विधानसभा राजस्थान में तैयार करेंगे अब की बार। कितनी? 40। हम लोगों का टारगेट है कि 40 विधानसभा तैयार करेंगे। तो जब 6 के बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो 40 के बगैर तो बन ही नहीं सकती। हो सकता है कि किसी न किसी भंडारी जैसे हमारे किसी कार्यकर्ता को विधानसभा का चुनाव जिता करके भेजेंगे, तो बिकने पर भी लकीर कसी जाएगी। ये नहीं बिकेंगे तो सारे नहीं बिकेंगे, ठीक है ना? बोली लगती है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पहले 6 जीते थे, तब अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी थी। 2008 में अशोक गहलोत ने 6 विधायक खरीदे, अशोक गहलोत ने 6 विधायक खरीदे, और 6 विधायक खरीद करके तो फिर सरकार राजस्थान में चलाई। 2008 में 13 में भारतीय जनता पार्टी आ गई, और 17 का चुनाव हुआ, तो फिर हम लोगों के 6 विधायक जीते, और उन विधायकों को खरीद करके तो फिर इसमें सरकार चलाई। गहलोत ने चलाई कि नहीं चलाई? पहले विधायक खरीदे 25-25 करोड़ रुपए में, अब के विधायक खरीदे 30 करोड़ रुपए में, अब के विधायकों को सबको मंत्री बनाया, अब के विधायकों को फुल छूट दी कि चैन के थाने में तू कहेगा वो थानेदार लगेगा, तू कहेगा वो तहसीलदार लगेगा, तू कहेगा वो तहसील बनेगी, तू कहेगा वो SDM लगेगा, तू इस पार्टी को छोड़ दे, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दे, और तू यहाँ आ जा। नहीं तो कांग्रेस के लोग भी जीते, कई 4-4 बार 3-3 बार जीते, उनको मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? कि देश के अंदर दोनों पार्टियों को यदि खतरा है तो बहुजन समाज पार्टी से खतरा है, और किसी पार्टी से कोई खतरा नहीं है। कैसे नहीं है? ये भरतपुर का राजघराना देख लो, पहले ये बीजेपी में रहता कि नहीं रहता, फिर कांग्रेस में। अभी यहाँ से विधायक कौन जीता है? नटवर सिंह का लड़का जगत सिंह जीता कि नहीं जीता? नटवर सिंह पूरी जिंदगी की कौन सी पार्टी में रहा? कांग्रेस में। एक भाई बेटा बीजेपी में, भाई तो कांग्रेस में है। यही और लोगों का भी हाल है। ऊपर से ही देख लो, सोनिया गांधी कांग्रेस में, मेनका गांधी बीजेपी में है। गुजरों में बता दूं, अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस में रहा, उसका भाई करतार भड़ाना बीजेपी में रहता है, किसी जनता दल में चलाता है, किसी लोक दल चलाता है। यही है कि नहीं? राजस्थान में तो 2 DG रहे, मीणा नमो नारायण और हरीश मीणा, रहे कि नहीं रहे? दोनों भाई आमने सामने चुनाव लड़े, एक बीजेपी से एक कांग्रेस से। अभी दोनों के दोनों विधायक सांसद भी है। वो फिर कांग्रेस में आया कि नहीं? नमो नारायण मीणा का भाई हरीश मीणा किससे सांसद है? अभी कांग्रेस से। तो ये कहाँ है? 2 पार्टी,
ये तो दोनों एक हैं और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी खरीद के ले जाते हैं। मैं आज बता रहा हूँ, जैसे अभी कुशवाहा साहब आए, कभी थोड़ा सा राजवीर ने कह दिया कभी साहू जी महाराज की जयंती है तो थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश डालो, तो उसमें प्रकाश ना डाला तो वो वैसे कहने लगा क्यों तो उसको टिकट नहीं दिया, जबकि इसको टिकट दिया भी था जिला परिषद का और ये थोड़े से वोट से हार गया था चुनाव। 2 बार इसको जिला परिषद का टिकट भी दिया, तो भाई टिकट भी ले लो, लेकिन कम से कम समाज को तो तैयार करो, समझाओ कि भाई साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया 26 जुलाई 1902 को, वो तो तुम्हारे समाज के ओबीसी के आदमी थे, गुर्जर समाज के थे, लेकिन इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है, पंडित जी का जाल बना हुआ रखा है, पंडित जी ने दिमाग को नशा करा रखा है कि गोवर्धन चला जा पर कम मदिया तेरा छोड़ा कलेक्टर बन जाएगा। अरे जिनके बच्चे कभी भी जिंदगी में गोवर्धन नहीं गए, कभी भी गंगा सागर नहीं गए, कभी भी हरिद्वार नहीं गए, कभी भी मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया, उनके छोरा तो कलेक्टर बन गए और एसपी बन गए। और आज यहाँ की सांसद कौन है? संजना जाटव है। उसके दादा बाबा तो कभी मंदिर मस्जिद में नहीं गए थे, उनको घुसने नहीं दिया गया, हजारों साल तक अपमानित रखा। आज वो महाराजा विश्वेंद्र जीता है यहाँ से, वहाँ कौन जीता है? संजना जाटव। ये किसका करिश्मा था? इन्हीं महापुरुषों का करिश्मा था जिन्होंने संघर्ष किया पूरे देश के अंदर, और संघर्ष करके हम जैसे नालायक लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, मंच दिया है। हे मेरे समाज के लोगों, यदि कांग्रेस बीजेपी में भला होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष को 3-3 बार कांग्रेस ने चुनाव हराया है। आरएसएस ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया पूरे देश के अंदर। यदि हमारा भला हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी इसलिए पूरे देश के अंदर मानवर साहब का श्री राम जी अपनी नौकरी छोड़ छाड़ करके आपको मंच दे गया। उस मंच का नाम है बहुजन समाज पार्टी। इसके झंडे के नीचे साहू जी महाराज की जयंती मनाते हैं, महात्मा फुले की जयंती मनाते हैं, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं। जॉर्ज किंग मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो था उसका नाम बदल करके बहन कुमारी मायावती ने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा गया। कानपुर को काट करके, अमेठी का कुछ हिस्सा काट करके तो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जिला बनाया गया, और गोमती नदी के किनारे पर भागीदारी भवन बनाया, उसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज भागीदारी भवन, जिसमें SC ST OBC के बच्चे फ्री कोचिंग करते हैं, जिनका सरकार खर्चा बहन करती है, उसमें IAS और IPS बन के निकलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन निकलते हैं। तो ये काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने। यदि मानवर साहब कांसीराम आप बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते तो आज मैं भी पैंट पोशाक पहन करके सुचैन गांव में भाषण देने के लायक नहीं होता। मैं भी कहीं भैंस गाय चराता हुआ कि जंगल में डोलता हुआ मिलता। ये सारी देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर की, इन महापुरुषों की। इसलिए इन महापुरुषों की जयंती को हम घर घर जा करके मनाएं, घर घर जा करके समझाएं। एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार समझाना पड़ेगा, 2 बार नहीं समझेंगे, तीसरी बार जाना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे बच्चों को समझाएं, उनको मुंह पर खरी खरी खोटी खोटी कहें। हम सबको तो चुनाव लड़ना नहीं है। चलो कोई चुनाव लड़ने वाला तो कड़वी बात नहीं कह सकता, लेकिन बिना चुनाव लड़ने वाला तो कह सकता है ना, कह सकता ये हमारी ससुराल के हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे को 20 साल हुए मैं ससुराल नहीं गया आज तक। एक बार यही मेरे से ले गया कि नहीं साहब आप चलो, यही ले गया था मेरे को साहब एक बार, तो चलो आप तो बहुत दिन हो गए, गए ही नहीं कभी। नालायक से लोग जानते हैं नहीं, मैं क्या जाऊँगा। तब उनके कहने से आज तक नहीं गया मैं, लेकिन इनके कहने से मैं गया उस गाँव में। इनके कहने से गया, उनके कहने से नहीं। क्यों? कि हमारी लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं। कल राजपाट आ जाएगा तो तिलक लगा के आ जाएंगे, मैं तुम्हारा फूफा लगता हूँ साहब, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। ये होने वाला है, यूपी में भी हुआ है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आप लोग सावधान रहें, आगे बढ़े, इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, खुद तैयार हो। अभी हमारे नर्मदा प्रसाद हीरवार ने कहा कि ऐसे बाबा साहब की उंगली है तो 3 उंगली अपनी तरफ भी है, 3 उंगली अपनी तरफ भी जाती है। जब 3 उंगलियों को हम ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना तो फिर आता है कि ऊपर कौन बैठा, तो ऊपर बैठा है इस देश का मनुवादी ब्राह्मणवादी, यादव का बाल काट दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे इनका रोज हत्याएं होती हैं। धन्य है बाबा साहब लोग, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी लोग आप लोग हैं जो भरी गर्मी में भी 2 घंटे से इधर से बैठे हैं। क्यों? नहीं तो बजरलाल तो मंत्री बन के कल लोगों से फटकार रहा था कि कुछ चमचे लोग
उसने मेरे को हरा दिया। अब वो खुद नहीं देख रहा कि मैं तो बहुत बड़ा चमचा हूँ, जिस बाबा साहब की वजह से वायर रिजर्व हुई, वायर से विधायक बनाया, सांसद बना, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब को तो 3 बार कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब का दाह संस्कार 4 गज जमीन नहीं दी दिल्ली में। बाबा साहब के मरने के बाद किराया उनके घर वालों से मांगा गया जहाज का, किराया दे दो, इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा। इसलिए साथियों, बिगड़ी बात बनाने के लिए हम लोगों का भी जीवन थोड़ा सा रहा है। देखो मैं आज बता रहा हूँ आपको, हम लोग भी यहाँ परमानेंट थोड़ी हैं, जाना सबको ही है, जाना कि नहीं जाना। हमारे कई साथी हमारे संग चले भी गए। आज मुझे बहुत खुशी है चैन के, तो बहुत दूर DS4 में काम किया है इन लोगों ने। भाई खड़ा हो जाओ भाई, इनके तो मैं माला डालूंगा, आ जाओ इधर आ जाओ। इन्होंने साहब कांसीराम साहब के साथ DS4 में काम किया है। दलित से संघर्ष समाज समिति साहब ने बनाई, फिर उसके बाद वाम सेव और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई। इसलिए ऐसे लोग भी हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि बयाना के विजयपाल डॉक्टर थे, वो 200 विधानसभा एक श्वास में गिना देते थे। पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं का एक श्वास में नाम लेते थे। डॉक्टर विजयपाल जो जनरल सीट पर बयाना में चुनाव लड़ाया हम लोगों ने, उस समय 8-9 हज़ार वोट से आए और 13,000 में विजेंद्र सूबा चुनाव जीता। विजेंद्र सूबा के सामने लड़ाए, फुटपाथ पर रहने वाला, और उस समय 8,000 वोट हम लोगों को आए थे। ऐसे लोग भी हम लोगों के बीच से चले गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन ये आर पार की लड़ाई है। अब ईमानदारी से आप लोग सेक्टर और बूथ कमेटी का काम अगले महीना शुरू कर लो। मैंने मेरी बात काफ़ी देर रखी है, आप